तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है दूर कहीं, कहीं और चला जाता हूँ। जय हिंद बच्चों। हम आपको ना पढ़ा दिए थे ग्रासनी तक, यानी आपको हम मुख पढ़ा दिए थे। मुख कहो चाहे मुख गुहा कहो, मुख गुहा कहो। दूसरा ग्रासनी का कहो, ग्रासनी। दो आपको हम कंप्लीट करा दिए। तीसरा हम पढ़ लेंगे। तीसरा क्या, दो तीन इसमें बता दें। तीसरा जो होता है अमाशय। अमाशय क्या होता है? अमाशय। अमाशय के बाद भोजन जाता है बाबू छोटी आंत। कौन आंत? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद भोजन जाता है मलाशय। किसमें जाता है? मलाशय में भोजन जाता है। अब इसके बाद जो होता है शरीर से बाहर निकल जाता है अनपचा भोजन। ठीक है, तो अमाशय का देख लेते हैं, उसका फोटो देख लेते हैं। यानी यहां से हम चालू कर रहे हैं मुख गुहा। मुख गुहा के बाद आ गया ग्रसनी। यहां से ऐसे होता है। पाचन तंत्र का फोटो बना रहे हैं इसे, देख रहे हैं? फोटो में बाबू कोनो जोड़ होगा ना, बहुत बेजोड़ फोटो है ना। यहां रहता है बाबू बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। इस तरह से जोर, जैसे जोर ना बढ़ता है वही खान तरह होता है। ये सटल सटल रहता है, होटल थोड़े रहता है, सटल सटल रहता है। हो गया, आगे सुन। यहां इसको हम कहते हैं मुख गुहा, इसको हम कहते हैं ग्रासनी। क्या कहते हैं? ग्रासनी। ग्रासनी के बाद भोजन आ गया है हमारा अमाशय में। ग्रासनी के बाद भोजन आ गया है अमाशय, इसको कहते हैं अमाशय। अमाशय होगा। बीच में जो घुमरी पर हुआ खेला है इसको कहते हैं छोटी आंत। कौन आंत कहते हैं? छोटी आंत। और जो बाहर है इसको कहते हैं बड़ी आंत। और यहाँ जो है गोल रहता है, इसको कहते हैं मलाशय। क्या कहते हैं? मलाशय कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब भोजन जो है मुंह में पाचन होने के बाद ग्रासनी के माध्यम से अमाशय में आ गया है। अमाशय के 3 गो भाग होता है। कितना भाग होता है बाबू? 3 भाग होता है। 1, 2 और 1, 3। इस भाग को कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक। इसको हम कहते हैं फंडिक। फंडिक क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं। इसको हम कहते हैं पाइरेलिक। पाइरेलिक या रोलिक। पाइरेलिक क्या कहते हैं? पाइरेलिक। पूछा है इनमें से कौन अमाशय के भाग नहीं है? हई तीनों का नाम दे दिया है, एगो दूसरा कुछ लिख दिया है। तो आपको ध्यान में देखना है कि अमाशय के होता है 3 गो भाग। तीनों भाग के दे देगा, एगो दूसर कुछ का नाम लिख देगा। पूछेगा इनमें से कौन अमाशय का भाग नहीं है, तो किस पर टिक करना है? वो वाला पर। चाहे इहो तो हो सकता है एगो इसमें से दे दे और 3 गो दूसर कुछ दे दे और कहे इनमें से कौन अमाशय का भाग है, तो इस पर टिक कर दीजिए। ठीक है। अमाशय में ना बाबू रहता है, यहाँ अमाशय में रहता है HCl। क्या रहता है? HCl। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। HCl रहता है। HCl अमाशय में भोजन रहता है 4 घंटा। कब घंटा रहता है? 4 घंटा तक भोजन को रहना है। अमाशय में HCl भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या करता है? अम्लीय बनाता है। एवं मुंह से तो हम जितना थुराई कुचाई किए हैं उसके बाद अभी भी तो जटिल है, उस जटिल पदार्थों को सरल रूप में तुड़ देता है। भोजन को पहल का काम अमाशय भोजन को अम्लीय बना देता है। दूसरा जो जटिल पदार्थ है, जटिल जो कार्बनिक पदार्थ लिए हैं उसको सरल रूप में तोड़ देता है। 2 काम हो गया। पूछेगा अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो लिखिएगा अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। नंबर 1, यह जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। नंबर 2, अगर आप खाना खाए हैं उसमें कुछ हानिकारक जीवाणु है, मुंह में से नहीं मारा है, तो जाएगा कहाँ? HCl के पास, तो वो मार देता है। यानी पहला अगर अमाशय का काम पूछेगा तो इसको कहिएगा कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। नंबर 2, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। नंबर 3, भोजन को अम्लीय बना देता है। मैट्रिक में आया हुआ है, आगे समझ में, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो HCl शराबित होता है। दूसरा जो होता है इसी से निकलता है बाबू,
इसी से निकलता है। एक निकलता है पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन निकलता है। एक और निकलता है इससे एंजाइम जो है, दूसरा एंजाइम निकलता है रेनिन। क्या निकलता है? रेनिन। पेप्सिन का जो काम होता है, सलेस्मा भी निकलता है। पेप्सिन जो क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन में लग जाता है, ठीक है। और रेनिन जो होता है दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को कैसिनेट में बदल देता है, जिस कारण से दूध बन जाता है दही। यानी रेनिन जो है दूध को दही बना देता है। रेनिन क्या करता है? दूध को दही बना देता है। क्वेश्चन पूछा है जे दूध को दही में कौन एंजाइम बदलता है, तो रेनिन। रेनिन कहां से निकलता है? तो आमाशय से। पेप्सिन का क्या काम है? तो पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में लग जाता है, ठीक है। यहां तक यह कर, जब 4 घंटा तक इतना होने के बाद हम देखेंगे ना, 4 घंटा तक इतना इसमें काम है। और भी देखेंगे बुढ़ौती में ना क्या हो जाता है कि रेनिन निकलता नहीं है, तो जो ओल्ड एज में आ जाते हैं ना उनको दूध नहीं पचता है, तो डॉक्टर पूछ जाता है कि इनका में का रेनिन तो निकल नहीं रहा है, यानी दूध को दही बनेगा नहीं तो पचेगा नहीं, इसलिए डॉक्टर कहता है जाइए खाली दही खाइए। तो बुढ़ौती में बाबा लोग क्या करता है? दही खाते हैं ताकि भोजन के हो अच्छा से वह पच जाए। दूध खाओ दही खाओ, अंदर जाएगा तो उसको दही बनना ही बनना है, ना बनल मनबे नहीं, अगर नहीं बनेगा तो नहीं पचेगा। इसका तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बच्चा देखता है दूध पीता है, आज जब बकोरता है देखता है थका थका खानी करता है, तो कैसे बकोरता है? दही निकाल देता है। तो खा के देख लो, निमन लगता है। तब कहां से हो गया? अमाशय हमारा खत्म हो गया। अमाशय में हम HCl रहता है, रेनिन रहता है, पेप्सिन रहता है, सलेस्मा रहता है, सबका हम काम बता दिए हैं। कितना घंटा भोजन रहता है? तो 4 घंटा भोजन रहता है। 4 घंटा भोजन रहने के बाद अब निकलने लगता है किस पे? आ जाता है किस में? छोटी आंत में। छोटी आंत में हम देखेंगे, अगर हम बात करें छोटी आंत में, तो इस साइड जो रहता है, इस साइड रहता है बाबू लीवर। क्या रहता है? लीवर। लीवर जो है, लीवर बनाता है बाबू पित्त। अगर हम लीवर के बात करें, लीवर, तो लीवर बनाता है कथी? पित्त। और जमा किस में करता है? पित्ताशय में। लीवर बनाता है पित्त, जमा करता है पित्ताशय में। और पित्ताशय से एगो जो है पाइप निकला रहता है, छोटी आंत में जाके मिल जाता है। पित्त कैसन होता है? क्षारीय होता है। कैसन होता है? पित्त होता है क्षारीय होता है। पित्त का कैसा होता है? क्षारीय होता है। लीवर जिसको हम यकृत कहते हैं, इसे सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो आप किस पर मारिएगा? लीवर में, या तो उसको हिंदी में हम कहते हैं कथी? यकृत। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, ग्रंथि किसको कहते हैं? सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को कहते हैं। तो लीवर से इतना क्वेश्चन पूछेगा, लीवर क्या बनाता है? तो पित्त। जमा किसमें करता है? पित्ताशय। पित्त कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कथी हो जाएगा? तो लीवर हो जाएगा। लीवर भी खत्म हो जाएगा। इस साइड में, बगल में इधर जो होता है, उधर रहता है अग्न्याशय। क्या रहता है बाबू? अग्न्याशय। अग्न्याशय रहता है। अग्न्याशय जो है, अग्न्याशय, इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है, जिसका ट्रिक है लात। क्या है? लात। ल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, और टी से ट्रिप्सिन। क्या होता है? टी से ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है वासा का पाचन करता है, वासा का पाचन करता है। एमाइलेज जो होता है यह मंड का पाचन करता है। आप पेप्सिन जो होता है यह किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन आया हुआ है कि वासा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज। मंड का पाचन कौन करता है? तो एमाइलेज। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। और जो है आमाशय से जो निकलता है, आमाशय से जो यह एंजाइम निकल रहा है ना, इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। पूर्ण पाचक इसलिए एंजाइम कहते हैं क्योंकि शरीर में 3 को तो पाचने होता है, प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का। 3 को पचबे करता है। खनिज लवण को तो सीधे शरीर सोख लेता है, जल और खनिज क्या करता है? शरीर सीधे सोख लेता है, तो उसका पाचन होता नहीं है। तो 3 गुणा का शरीर में पाचन होता है और तीनों के एगो पचा दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम। कौन कहते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम। तो क्वेश्चन आएगा, पूछेगा पूर्ण पाचक एंजाइम किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कथी? अग्न्याशय से। किससे स्रावित होता है? अग्न्याशय से स्रावित होता है। इसको दूसरी बड़ी ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि दूसरी
बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा किसे? अग्न्याशय से। पूर्ण पाचक एंजाइम किससे निकलता है? तो अग्न्याशय से। लाइपेज से कौन एंजाइम निकलता है? तो 3 गो। ट्रिक बना दिया गया कथी? लात। एल से लाइपेज, लाइपेज वसा का पाचन करता है। ए से एमाइलेज मंड का पाचन करता है। टी से ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। आपसे इतना ही आए। उसके बाद भोजन जो है, भोजन छोटी आंत में तो आया है, और जब छोटी आंत में आ जाता है ना, तो छोटी आंत में से 2 गो हार्मोन निकलता है। कब हार्मोन निकलता है? 2 गो हार्मोन निकलता है, ताकि छोटी आंत में भोजन आ जाए तो अमाशय के कोई जाके बता, अमाशय कह रहे हैं, अग्न्याशय के कोई जाके बताएगा तब ना जे हमें भोजन आ गया है, आप एंजाइम को छोड़िए। यकृत को जाकर कोई बताएगा तब ना जे हमें भोजन आ गया है, आप एंजाइम को छोड़िए। तो इसमें से 2 गो हार्मोन निकलता है। एक का नाम है कोलोसिस्टोकाइन और दूसरा का नाम है सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन जो है वह हार्मोन, वो सिक्रेटिन हार्मोन जाकर अग्न्याशय से कहता है कि उधर से भोजन चल दिया है, आप एंजाइम को छोड़िए। तो सिक्रेटिन हार्मोन छोटी आंत से निकलता है और जाके कहता है अग्न्याशय से, अग्न्याशय क्या करता है? तब एंजाइम को भेज देता है। और कोलोसिस्टोकाइन जो होता है वह चल जाता है किसके पास? यकृत के पास। यकृत से कहता है आप पित्त को भेजिए ताकि भोजन में उसको मिला दिया जाए, क्षारीय बना दिया जाए। ठीक है, तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में अब भोजन का पाचन हो जाता है। भोजन का जो है अवशोषण किसमें होता है? तो छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन पूछेगा पाचन क्रिया आरंभ कहां से होता है? तो मुंह से। अब पूर्ण रूप से पचल कहाँ है? आपको छोटी आंत में। छोटी आंत में ना पाया जाता है दीर्घरोम। क्या होता है? दीर्घरोम, जिसको क्षुद्रांत भी कहते हैं। यह क्या करता है? भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा सबको चूस लेता है। तो बाबू क्वेश्चन पूछेगा भोजन के पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत। छोटी आंत के किस में? तो दीर्घरोम कहो चाहे क्षुद्रांत कहो। हो गया छोटी आंत। छोटी आंत से इतना ही सवाल मिलेगा। कौ हार्मोन? तो 2 गो, कोलोसिस्टोकाइन और सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जाके अग्न्याशय से कहता है कि आप एंजाइम को छोड़िए, तब वो छोड़ देता है। कोलोसिस्टोकाइन जाकर यकृत से कहता है कि आप पित्त को छोड़िए, तो वह छोड़ देता है। उसके बाद इसमें भोजन का अवशोषण हो जाता है। अब बन जाता है जल। जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। यह जो बड़ी आंत देख रहे हैं इसमें जल का अवशोषण होता है। तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में। अब बन गया है जो अपशिष्ट पदार्थ है वो चलाएगा मलाशय में, और समय समय से जो है हमारे शरीर से यह निष्कासित होते रहता है। आगे समझ में? तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे, बार बार इसको सुनेंगे ना, आपका ऑब्जेक्टिव इतना क्लियर होगा कि पूछिए मत कितना क्लियर होगा। साफ क्लियर हो जाएगा, पूरा फ्रेश क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बाबू। जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो आपको कोई टॉपिक नहीं आता हो समझ में, मैसेज करिए ना, सर हेल्पर बना दीजिए। इतना निमन बना देंगे जो आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। आ रहा समझ में? धन्यवाद बच्चों।